नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का गुरुदीप क्लासेज पर स्वागत करता हूं। साथियों, रीट मुख्य परीक्षा में अब मात्र 6 मंथ का समय बचा हुआ है। अब आपको पूरी तरीके से तैयारी में कूद पड़ना है। साथियों, किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए लास्ट के मंथ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रीट मुख्य परीक्षा 2025-26 लेवल 1 में किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से पार्ट पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है और इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, पूरी बात साथियों आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों मैं बात करता हूं कि कौन से पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, ये वीडियो लेवल 1 की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, तैयारी तो हम सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी जो बंदा करता है साथियों, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आपका जो सिलेबस सामने है, आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे, कौन सा पार्ट फालतू है उस पर कम ध्यान देना है और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट सिलेक्शन का आधार है। साथियों, यदि ये जान गए तो मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, शुरू करते हैं किस पार्ट से कितने प्रश्न आते हैं। तो साथियों, पहला पार्ट है भूगोल। साथियों, भूगोल से आपके 2022 का जो लेवल 1 का एग्जाम हुआ था उसमें 23 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 23। यदि नंबरों की बात करें तो इसमें नंबर हो जाते हैं 46। बहुत ही बड़ा पार्ट है भूगोल, जिसमें 23 प्रश्न पूछे गए थे। दूसरा है इतिहास का, छोटा सा पार्ट है जिसमें 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला है कला संस्कृति, जिसमें पूछे गए थे 16 प्रश्न पूछे गए थे कला संस्कृति से। जीके का बहुत ही रोल है साथियों। और उसके बाद में सामान्य ज्ञान का पार्ट है जिसमें मात्र 9 प्रश्न पूछे गए थे। और अगला पार्ट है साथियों करंट अफेयर्स। इसमें साथियों 15 प्रश्न पूछे गए थे। कोई पूछेंगे करंट अफेयर्स में 15 प्रश्न कैसे पूछेंगे? साथियों, सामान्य ज्ञान का पार्ट है, उसके अंदर जो योजनाएं हैं वो भी करंट अफेयर का भाग है। उसके बाद में जब हम शैक्षिक परिदृश्य पढ़ते हैं उसके अंदर भी करंट अफेयर शामिल है, योजनाएं हो गई। और उसके बाद में जो शैक्षिक नवाचार है वो सब क्या है? करंट अफेयर्स में ही है। और राजस्थान का करंट अफेयर्स तो अलग से ही दिया हुआ है। तो 15 प्रश्न यानी 30 अंक इसके हो जाते। कितने अंक हो जाते साथियों? 30 अंक। परीक्षा सिलेक्शन का आधार साथियों यही है, 30 अंक बहुत होते हैं साथियों। पिछली बार ज्यादातर अभ्यर्थी इन पार्ट की वजह से ही पीछे रह गए थे। कौन से? करंट अफेयर्स, राजस्थानी भाषा व साहित्य और शैक्षिक परिदृश्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों। यदि आप तैयारी करते हो तो इन पार्ट को आपको स्किप किसी भी हालत में नहीं करना है। आगे है राजस्थानी भाषा व साहित्य। लेवल 1 में 9 प्रश्न पूछे गए थे। 4 टॉपिक है, 9 प्रश्न पूछे गए थे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। पिछली बार ज्यादातर अभ्यर्थी इसी में मात खा गए थे। बाजार में आप पुस्तकें देखोगे, मात्र उसके अंदर 4 से 5 पेज में मैटर दिया हुआ है। साथियों, हमने एक बुक तैयार की है राजस्थानी भाषा व साहित्य की, वो पुस्तक आप जरूर पढ़े। ज्ञान सरोवर से वो प्रकाशित पुस्तक है। तो साथियों, और ये पार्ट साथियों मैं आज 5 बजे डेली क्लास लूंगा, उसमें भी आप क्लियर कर सकते हैं। पूरा आपको टू द पॉइंट मैं ये पार्ट करवाऊंगा। कहां से आखिर प्रश्न पूछे गए थे उसके हिसाब से मेरी क्लास शाम को 5 बजे आएगी, आप जरूर देखें। अगला पार्ट आता है शैक्षिक परिदृश्य। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 9 प्रश्न पूछे गए थे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगला है राज्य व्यवस्था। मात्र 1 प्रश्न पूछा गया था साथियों, ज्यादा खास इंपोर्टेंट पार्ट नहीं है।
एक बार थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लीजिए, ज्यादा इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य व्यवस्था राजस्थान की भी बड़ी है, धाराएं वगैरह याद नहीं होती है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे पार्ट की बात करता हूं मैं। अगला पार्ट है साथियों सूचना तकनीकी, आईसीटी का पार्ट। 5 प्रश्न आते हैं 10 अंक के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय विषय, आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ये जो भी है उसमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी हिंदी के 5 प्रश्न, 5 अंग्रेजी के और 5 सामाजिक के, 5 गणित के, तो उसके बाद ये है 25 अंक हो जाते हैं। और शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण विद्या है इसके अंदर, ज्यादा हार्ड पार्ट नहीं है। उसके बाद में मनोविज्ञान 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार भी इतने हार्ड प्रश्न इसमें नहीं पूछे गए थे। नॉर्मली अभ्यर्थी जो भी तैयारी करते हैं वो 7-8 प्रश्न तो उन्होंने लगभग सभी ने कर लिए कॉमन हिसाब से इस पार्ट के। और टोटल साथियों इसमें जो मैंने बताए हैं प्रश्न हो जाते हैं 150। और जो मैंने साथियों ये पार्ट बताई आपको, ये आप एक कॉपी के अंदर लिख लीजिए, जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर लिख दीजिए इस पार्ट से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। और 300 अंक के लिए साथियों ये है। अब मैं बात करता हूं साथियों कौन सा पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे साथियों सिलेबस में सभी पार्ट अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। हम तैयारी तो सब करते हैं साथियों, सिलेक्शन किसका होता है? जो स्मार्ट स्टडी करता है। जैसे मैंने एक बताया था ना, राज्य व्यवस्था, एक प्रश्न आते हैं, आप उसका 100 पेज में मैटर थोड़ी पढ़ोगे, छोड़ दो ऐसे पार्ट को। लेकिन साथियों मेरी एक सलाह है कि किसी भी पार्ट को आप छोड़े मत, उसको पढ़े जरूर। मान लो कि सामान्य ज्ञान के आप मान लो छोड़ देते हैं और उसके सवाल नॉर्मल जीके के ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं। भूगोल पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, कला संस्कृति पर आप ज्यादा फोकस करें, और इतिहास पर ज्यादा फोकस करने की बात नहीं है। आप जो आरबीएससी की बुक्स है वो भी इतिहास तैयार कर सकते हैं, नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। ये साथियों सिलेक्शन का आधार है, आपका करंट अफेयर्स। उसके बाद में राजस्थानी भाषा वो साहित्य जिसकी क्लासें मैं आज से शुरू करूंगा, और शैक्षिक परिदृश्य, और आईसीटी, और विद्यालय विषय। ये साथियों पार्ट, इनको तो आपको घोट के पी जाना है। सिलेक्शन का आधार ही यही है, सफलता इन्हीं के अंदर है साथियों। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। मैं साथियों पहले बिजली विभाग में कार्यरत था, उसके बाद मैंने ड्यूटी पर रहते हुए तैयारी की, और लास्ट मैंने 6 मंथ है सूरतगढ़ में गया था, लाइब्रेरी में रहता, और 6 मंथ पूरी तरीके से झोंक दिया था अपने आप को, और मेरा सिलेक्शन टीचर में हो गया। और ऐसे कुछ साथी थे जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि तैयारी करनी कैसे है। ये साथियों आप नहीं जानेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। आगे जो मैंने बता दिए, इन पार्ट पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और उसके बाद में विद्यालय विषय 25 यानी 50 अंक का ये है, तो 50 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। पिछली बार देखा आपने, 1 नंबर के अंदर 100 अभ्यर्थी आ रहे थे सिलेक्शन में, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है, अपने आप को बेस्ट देना है। अब साथियों मैं बात करता हूं कि 2022 की कट ऑफ क्या रही है, और उसके हिसाब से अब आपको कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में पता लगेगा कि मुझे कितना सेफ स्कोर रखना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके। तो पिछली बार साथियों जनरल की कट ऑफ गई थी 195 अंक, 195 गई थी 300 के अंदर। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की 181 गई थी, ओबीसी की 187, एससी की 173, एसटी की 156, और एमबीसी की 181 अंक गई थी। ये पिछली बार की कट ऑफ है साथियों। इस बार, पिछली बार साथियों पद थे आपके 21,000, और इस बार तो टोटल भी 21,000 नहीं होंगे, बोल रहे हैं फाइनल के विज्ञप्ति आ रही है 20,000 पदों पर। तो लेवल 1 की बात करें अब मोटी मोटी तो 10,000 पद मान लें। तो यदि सेफ स्कोर की बात करें साथियों, मैं एक औसतन आपको सेफ स्कोर बताता हूं कि आपको कम से कम किसी भी हालत में 230 अंक तो लाने ही है। कितने? यदि आप जनरल से तैयारी कर रहे हो तो 230 अंक आपको लाने ही है।
आप सभी पार्टों को साथ में लेकर चलोगे तो मात्र आपके 230 अंक आएंगे साथियों। ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 पार्ट छोड़ दूं और मेरे 230 अंक आ जाए, ऐसा नहीं है। ये तो मैं कम की कम बात कर रहा हूं। आपको टारगेट 300 का लेके ही चलना होगा, तब आपके 230 अंक आएंगे। आप टारगेट ही कम लेके चलोगे तो 200 का भी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आपको टारगेट पूरा लेना है, पर आपके ये होने चाहिए कि मुझे 230 अंक तो लाने ही है, क्योंकि अभ्यर्थी भी ज्यादा बड़े हैं इस बार, तो उसके हिसाब से कंपटीशन भी ज्यादा है साथियों। तो आपको भी उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना है साथियों। पिछला पेपर देखो, आप सवाल कहां से पूछे गए थे, मैंने पार्ट वाइज आपको बता दिए। पुराने पेपर आप देखो कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो ये एनालिसिस करने की ही क्या होती है, स्मार्ट स्टडी होती है। इसके आधार पर आप तैयारी कीजिए। तो मैं कहता हूं सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो आप गद्दों की तरह मेहनत करते रहो, पता ही नहीं है किस पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे। किसी ने बोल दिया वो किताब लिया उसे बाहर नहीं, ये फालतू बातों में से दूर हटिए। बस आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, मुझे इतने घंटा पढ़ाई करनी है, इतने घंटा ये करना है, इतने घंटे ये पार्ट करना है। आपका जो सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट कौन सा है उस पर आप ज्यादा फोकस करो। सब्जेक्ट वगैरह तो आपके थोड़े मजबूत वगैरह होंगे, जैसे विद्यालय विषय है वो आपके पढ़े होंगे, लेकिन राजस्थानी भाषा वो साहित्य नया है, शैक्षिक परिदृश्य हो गया, करंट अफेयर्स है। आरपीएससी का पेपर आपने देखा होगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न पूछे गए थे इसके अंदर रीड बाइट्स में। तो उसी के हिसाब से आप तैयारी करिए और करंट अफेयर आप 3 मंथ पहले ही शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन साथियों श्योर होगा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और 6 महीने खुद को झोंक दीजिए, कोई नहीं रोक सकता। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।